बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब पेपर हैकर में। आज हम बात करने वाले हैं 2023 में आने वाले क्वेश्चनों के बारे में। जी हाँ, बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए फर्स्ट पेपर है फिजिक्स का। इसमें हम बात करेंगे 2023 में हमें क्या क्या पढ़ना है, जो अभी मार्च अप्रैल में जो आपका पेपर होने वाले हैं तो उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। मैं यही कहूंगा कि साथियों, जो मैं आपको बता रहा हूं वही पढ़ के जाइए, 85% प्लस लेके आइए। पास की गारंटी देता हूं, एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। मैं आपसे वादा करता हूं एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आपको भरोसा करना है और भरोसा ही सबसे बड़ी चीज होती है। बाकी आप इन क्वेश्चनों को देख के जाइए, इन क्वेश्चनों को रट के जाइए। आपके पास गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर जो भी है आप उसको ओपन करिए। जो जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं उन क्वेश्चनों पर टिक लगा लीजिए और वही रट लीजिए। यूपी की आल यूनिवर्सिटी के लिए, एमपी के लिए भी है और यूके उत्तराखंड के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साथ ही साथ बिहार वालों के लिए काफी इंपोर्टेंट है। 4 स्टेट है जिसके लिए लगभग में सेम है, और जो भी राजस्थान से है तो राजस्थान का सिलेबस अलग है साथियों, तो उसके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि भाई इन क्वेश्चनों को देखो। लेकिन आपके गेस्ट पेपर में बस ये देखना है, आपके मॉडल पेपर जो आप मार्केट से लेके आता है उसमें बस आपको टिक लगाना है जो जो क्वेश्चन मिल रहा है। जो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है उसको छोड़ दीजिए, उसके जगह पे एक दो क्वेश्चन आप अपनी तरफ से पढ़ सकते हैं जो आपका दिल करता है। बाकी जो मैं आपको बता रहा हूं वही पढ़ के चले जाइए, पेपर में वही छपेगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। फिर भी आपको लगता है कि यार मेरे सिलेबस में बहुत कम फंस रहे हैं, 2-4 ही क्वेश्चन मिले हैं सर आपके बताए हुए, तो मुझे कॉल करिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सिलेबस भेजिए और मैं उसका सोल्यूशन निकाल कर दे दूंगा कि भाई आपको क्या क्या पढ़ना है। चलो स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि आपको लाना है 2023 के एग्जाम में 85% प्लस, तो इन क्वेश्चनों को याद करना बहुत जरूरी है, जो लगभग में 16 से 17 क्वेश्चन होने वाले हैं। एग्जाम से पहले 2 दिन पहले या 1 दिन पहले मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा जो आपके पेपर में आते होंगे। तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलो पहला क्वेश्चन अब आप याद करेंगे। पहले क्वेश्चन को मैंने बॉक्स में बंद कर दिया, इस क्वेश्चन को अपने बुक, नोट्स, गेस्ट पेपर पर टिक लगा लेंगे। माइकलसन मॉर्ले का प्रयोग क्या था, उस एक्सप्लेन को एक्सपेरिमेंट करना होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं आपसे फर्मी ऊर्जा पूछ लेता है, फर्मी ऊर्जा का स्तर भी आपसे पूछ लेता है कि फर्मी ऊर्जा का लेवल क्या होता है, साथियों बता दो। चलो इस क्वेश्चन को आप याद कर लेंगे। चलो वहीं आपसे पूछता है आदर्श गैस समीकरण क्या होती है। आदर्श गैस समीकरण पे एक टिप्पणी पूछ लेता है, तो आप इसको भी रट के जाएंगे। साथ ही साथ वेग के साथ द्रव्यमान की भिन्नता छोड़ दीजिए, डबल सिटी को हटाओ, और बाकी नीचे हम जाएंगे। आइंस्टीन के प्लांक वितरण नियम के बारे में आप पढ़ेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यहां आपसे आता है समम विस्तारण क्या होता है। एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है जिसे कहते हैं, देखो एफडी वितरण, ठीक है। एक होता है एफडी वितरण होता है, एक होता है एफडी। देखो यहां देखिए, यह फर्मी ड्राक वितरण, जिसे हिंदी में फर्मी ड्राक वितरण के नाम से जानते हैं, और यह है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यहां से फर्मी ड्राक डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखिए इंग्लिश बोला जाता है। ये फर्मी ड्राक सेम रहेगा, ड्राक और ड्राक। देखो फर्मी ड्राक ये है वितरण, ये है विकर्ण। याद रखिए विकर्ण और वितरण में फर्क होता है, इन दोनों को आपको देख लेना है, स्टैटिक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज आप यहां ध्यान से देख लेना क्या है, ये दोनों में अंतर आपसे पूछ लेता है और यह दोनों में अलग अलग परिभाषा पूछ लेता है। लॉरेंज रूपांतर क्या होता है, आप इस पर टिक लगाएंगे। लॉरेंज रूपांतरण के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन से बोलते हैं, इसको आप पढ़ेंगे। और यहां है कह सकते हैं ल्यूवेल प्रमेय सिद्धांत, उसके महत्व के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, पूरा पेपर में छपेगा। टिक लगा लिया आपने, चलो लगा लिया होगा मुझे पता है। बहुत तेज हुआ, बहुत तेज हो रहे हो साथियों, बहुत तेज। आप देखो नीचे जाओ, यहां है लंबाई में, ठीक है, लंबाई में संकुचन के बारे में, लंबाई में संकुचन के बारे में। और साथ ही साथ पढ़ेंगे कि लॉरेंज रूपांतरण अभिक्रिया का प्रयोग। देखो यह लॉरेंज रूपांतरण अभिक्रिया का प्रयोग और नियम के बारे में पढ़ेंगे। 2023 में यही पढ़ के जाएंगे, कुछ बाहर नहीं आने वाला। समझ लेना पूरा पेपर यहीं से आएगा, रट के जाना है आप सभी को। हाँ, फिर मत कहना कि क्या हुआ। वेग जोड़ प्रमेय क्या होता है इसको पढ़ेंगे। आदर्श गैस समीकरण ऊपर बता दी है मैंने। एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी इसको देख लेना, एंट्रोपी जो प्रोबेबिलिटी होती है इसको देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी में संबंध आपसे पूछ लेता है, ये क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे। वही सूक्ष्म अवस्था किसे कहते हैं, आप इसको पढ़ के जाएंगे। और मैंने आपसे बताया था ना, आइंस्टीन के विकर्ण नियम और वितरण नियम, 2 नियम दिए थे इन्होंने, दोनों नियम को पढ़ लेना, यहां से एक नियम पूछा जाएगा। वही मैक्सवेल के वेग वितरण नियम के बारे में पढ़ लेना और इसका निगमन कैसे होता है, पूरा पढ़ के जाएंगे, रट के जाएंगे। और यहां ये वाला क्वेश्चन ही पढ़ के जाएंगे, पृथ्वी जुड़त्वी फ्रेम क्या है, पृथ्वी जुड़त्वी फ्रेम, पृथ्वी का जुड़त्वी फ्रेम के बारे में, पृथ्वी का जुड़त्वी फ्रेम, ठीक है। उसके बाद में द्रव्यमानहीन कण कौन से होते हैं, उसको उदाहरण सहित आपको बताना है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है,
आप ये पढ़ेंगे। और वहीं आपसे पूछता है आरएमएस स्पीड, मोस्ट प्रोबल कह सकते हैं प्रॉब्लम स्पीड वैल्यू, इसके बारे में गतिमान जो होता है, ठीक है, इन दोनों के बारे में आप देखें, गतिमान और गति दोनों में अंतर आपसे पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद में वैल्यू पूछता है गति और वेग के, देखो यहां पूछे गति और वेग का वितरण क्या होता है, आप इसको पढ़ेंगे। वहीं आप नीचे जाएंगे और एक क्वेश्चन आप तो आता है एंट्रोपी डॉपलर पृथक्करण की व्याख्या। ये देखिए जो आपकी स्पेक्ट्रमी रेखाओं के जो डॉपलर पृथुलन होता है उसकी व्याख्या के लिए पूछता है, तो ये क्वेश्चन आप देख लेंगे। लास्ट में गैलेनो के संरक्षण नियम के बारे में पढ़ेंगे, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और थर्मोडाइक जो प्रोबेबिलिटी होती है, थर्मोडाइक प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत जो दिया था उसको पढ़ के जाएंगे। बस ये था 2023 में आने वाले क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को याद करके 2023 में आप 85% प्लस लाने वाले हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना यार, और दोस्तों को शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।